Hello friends and students, welcome all of you to Grandview Digital Classes. Grandview Digital Classes में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप क्लास 9 सैनिक स्कूल के कोर्स के अंदर हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 सैनिक स्कूल के सिलेबस के बारे में। क्लास 9 सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है, जिसमें हम लोग सबसे पहले डील करते हैं फिजिक्स के बारे में। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के। इसे हम लोग सिर्फ सिलेबस के बारे में देखेंगे कि सिलेबस में हम लोग को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमारा आता है इसमें फोर्स। फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फोर्स क्या है, पुश और अ पुल, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस कहाँ मिलते हैं हमें, कैसे हम लोग इसके साथ डील करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में फोर्स कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेज में हम लोग डील करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में कितने प्रकार के फोर्सेज हैं। दूसरा आता है हमारा टॉपिक, दूसरा चैप्टर जो है वो है प्रेशर। कई जगह फोर्स एंड प्रेशर एक साथ दे रखा होता है, हम लोग इसको अलग अलग डील करेंगे। पहले फोर्स को डील करेंगे, फिर प्रेशर को डील करेंगे। प्रेशर में हम लोग जानेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। प्रेशर लिक्विड और गैसेस में किस तरह से एक्सर्ट होता है, अलग अलग तरह से होता है या एक जैसा होता है। उसके बाद हम लोग डील करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, सबको मालूम है कि वो एक एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड है और उस एयर का कुछ ना कुछ दबाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो क्या है, कैसे है, ये हम लोग डील करेंगे इस प्रेशर चैप्टर में। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टॉपिक में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लगता है तो कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो उसको अफेक्ट करता है। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल तीसरा टॉपिक होगा हमारा। फ्रिक्शन क्या हमारा दुश्मन है या दोस्त है? अननेसेसरी इविल कहने का मतलब है क्या ये नेसेसरी इविल ही है? यहां पे हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में। कब किस जगह फ्रिक्शन पड़ता है, कैसे उसको घटाया जाता है, कहां पे हम लोग को ज्यादा फ्रिक्शन का यूज होता है, कहां पे हम लोग को फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डील करेंगे। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स किस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड में किस तरह से फ्रिक्शन लगता है। फ्लूइड में हमारा एयर एंड वाटर दोनों आता है। इसमें हम लोग एयर एंड वाटर दोनों कवर करेंगे। एयर वाटर में जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग ड्रैग भी बोलते हैं, तो इसी में हम लोग ड्रैग को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा साउंड। साउंड एक टाइप ऑफ एनर्जी है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमारा साउंड एनर्जी था, लाइट एनर्जी था, बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोपोगेशन। साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, वाइब्रेशन की मदद से होता है, किस तरह से होता है, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट किस तरह से करता है साउंड। मूवमेंट मतलब एक मीडियम से एक मीडियम में किस तरह से ट्रेवल करता है साउंड। एयर में कर रहा है तो किस तरह से करेगा, वाटर में कर रहा है तो किस तरह से करेगा, सॉलिड में कर रहा है तो किस तरह से करेगा। अब एयर से वाटर में किस तरह जाएगा, ये भी हम लोग इसमें डील करेंगे। दूसरा है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारे साउंड के कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसपे डिपेंड करता है कि साउंड हमारा पतला होगा, मोटा होगा या तेज होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल, किस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, किस साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो इसी में हम लोग डील करेंगे और चीजों के बारे में, जिसमें हम लोग डील करेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड एंड ऑडिबल साउंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईयर। ईयर के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारे किस तरह से ईयर हमारा प्रॉपर फंक्शन करता है, किस तरह से ये साउंड रिसीव करता है और किस तरह से हम लोग इसका केयर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, किस तरह से ये फ्लो करता है और किस तरह से हमारा यूज में आता है। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज हमारे डेली लाइफ में होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक सिंपल सर्किट किस तरह से बनाया जा सकता है, उस सिंपल के सर्किट को बनाने में कौन कौन से पार्ट्स का यूज होता है और उस पार्ट्स को हम लोग किस किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक में, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड सिंबल्स। तीसरा है हमारा वर्किंग ऑफ टॉर्च एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब। वर्किंग ऑफ टॉर्च एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब। वर्किंग ऑफ टॉर्च में हम लोग देखेंगे कि टॉर्च
में क्या है, टॉर्च में एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें एक पावर सोर्स है जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, एक एनर्जी को यूज करने के लिए बल्ब है, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए वायर्स एंड स्विचेस हैं। उसके बाद हम लोग डील करेंगे मैग्नेटिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टी। मैग्नेटिज्म कहने का मतलब मैग्नेट जो हमारा नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है उसका प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म है, जो चुंबकीय जिसको हम लोग चुंबक भी बोलते हैं, और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आइदर इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर मैग्नेट हो, उसका एक अपना फील्ड होता है जिसमें वो काफी असरदार होता है, स्ट्रांग होता है, तो उस फील्ड के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वैसा मैग्नेट्स जिसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया जाता है, कहां बनाया जाता है, क्या यूज होता है, वो हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सम नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना हमारे एनवायरनमेंट में जो जो नेचुरल फिनोमिना अकर होता है उसको कहते हैं। तो सम नेचुरल फिनोमिना में हम लोग क्या देखेंगे, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से फिनोमिना में। पहला तो हो गया लाइटनिंग। जब भी बारिश होता है, मौसम खराब होता है, तो देखते हैं बिजली कड़कता है। वो बिजली आता कहां से एनवायरनमेंट में, आसमान में वो बिजली आता कहां से है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे पहला टॉपिक में, चार्जेस बाय रबिंग। दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। कितने टाइप ऑफ चार्ज हैं और उनका इंटरेक्शन क्या होता है, किस वजह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते भी हैं कि नहीं करते हैं, वो सारा हम लोग देखेंगे। तीसरा है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। किस तरह से हम लोग को मालूम चला लाइटनिंग के बारे में, लाइटनिंग किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हमें पता चलता है, उस सब के बारे में द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग में। चौथा जो नेचुरल फिनोमिना है अर्थक्वेक, वो उसको हम लोग कहते हैं भूकंप। अर्थक्वेक काफी जगह सुनते होंगे कि अर्थक्वेक आया है कहीं कहीं पे। तो अर्थक्वेक क्या है, एक वेव है, वेव है जो अर्थ को शेक कर देता है, हिला देता है, उसी को हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइट। लाइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसमें हम लोग डील करेंगे विबग्योर के बारे में। विबग्योर ये कलर का नाम है, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बारे में हम लोग डील करेंगे, किस तरह से इनसे मिलके एक व्हाइट लाइट, व्हाइट स्पेक्ट्रम लाइट बनता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनसे रिफ्लेक्ट करता है, कुछ से वो पास कर जाता है, कुछ से रिफ्लेक्ट करता है। तो किस लॉ पे बेस है वो रिफ्लेक्शन, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करने का मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो हमारा रेगुलर होगा, इरेगुलर होगा, डिफ्यूज होगा, किस तरह से होगा वो हम लोग देखेंगे। तीसरा आता है हमारा डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब बिखरना, लाइट किस तरह से डिस्पर्स होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इमेज ऑन अ प्लेन मिरर। इमेज करने का मतलब है चित्र, हमारा जो भी हमारा चित्र बनता है प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में इमेज बनने के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर किसी रूम में बल्ब को बंद कर दिया जाए तो उस मिरर में आपका इमेज नहीं दिखेगा, इसलिए लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद हमारा है नेचर ऑफ इमेजेस। इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, इन्वर्टेड होगा, वो सब आता है उसके नेचर ऑफ इमेज में। रियल होगा या वर्चुअल होगा, ये सारे हम लोग नेचर ऑफ इमेज में कवर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा आवर आई एंड इट्स केयर। जिस तरह से साउंड में हम लोग ने देखा था ईयर के बारे में, ईयर के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरह से लाइट में आता है, क्योंकि देखने का काम कौन करता है, आंख करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग आई के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से आई हमारा लाइट को रिसीव करता है, किस तरह से इमेज फॉर्म करता है और किस तरह से हम लोग उसका केयर कर सकते हैं। केयर नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें होंगी, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जो अर्थ है हमारा वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और उस पार्ट में और कौन कौन से पार्ट आते हैं वो हम लोग देखेंगे। जिस तरह से सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है उसी तरह से बाकी प्लैनेट्स भी हैं, उसी तरह से हमारा सन भी है, मून भी है, एस्ट्रॉइड्स भी है, मीटरॉइड्स भी है, कॉमेट्स भी हैं, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। द सोलर सिस्टम एंड सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अदर मेंबर्स कौन कौन से हैं। मेन फोकस हमारा होगा किस पे, मून पे, द मून। मून पे क्यों होगा, क्योंकि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है सबसे करीबी से जो है वो मून है, और उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल से देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा स्टार्स एंड कॉन्सोलेशंस। स्टार्स एंड कॉन्सोलेशंस कहने का मतलब हो गया जो स्टार्स आपस में मिलकर एक खास पैटर्न बनाते हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोलेशंस। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉन्सोलेशंस किधर बनते हैं, आसमान में किस तरफ किस डायरेक्शन में कौन से कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। पॉल्यूशन आज के दिन में एक बड़ी समस्या है। आज के दिन में क्या है, बड़ी समस्या है। तो उससे हम लोग कैसे डील करेंगे, किस किस टाइप के कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, जस्ट लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इन सभी के बारे में जानेंगे। पॉल्यूटेंट्स किसको कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि पॉल्यूटेंट्स क्या है, किसको कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं और कौन कौन से गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। वाटर पॉल्यूशन, जिस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है उसी तरह से हमारा वाटर भी पॉल्यूट होता है। पॉल्यूट करने का मतलब गंदा हो जाता है, ठीक है। हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, किस तरह से ये गंदा होता है, किस तरह से ये पॉल्यूट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मेथड्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी इसके बाद हम लोग डील करने वाले हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स मतलब जो टॉपिक आपके सिलेबस के बाहर से रहेगा बट इंटरेस्टिंग है, इसको जानना है हम लोगों को और इससे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस टॉपिक में हमारा आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन जो कि सभी को जानना है कि लॉ ऑफ मोशन हम किसे कहते हैं। उसके बाद स्पीड किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और एनर्जी, इट्स टाइप एंड सोर्स। एनर्जी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, टाइप, और सोर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सोर्स से एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर और केमिस्ट्री में देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में हमारा पहला आएगा बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या डील करेंगे, एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मतलब एलिमेंट तत्व हो गया हमारा, एटम अणु हो गया, मॉलिक्यूल्स जो एटम से मिलकर बनता है, कंपाउंड जो हमारा नया अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मिला के नया कंपाउंड बनता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डिटेल से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा उस टॉपिक में जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा मेटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। जब हम लोग एलिमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन आएगा कि एलिमेंट्स को बांटा गया है मेटल एंड नॉन मेटल में। क्लासिफिकेशन को हम लोग को डिटेल में यहां पढ़ना है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें पढ़ना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, देखने में कैसा लगता है, स्मेल कैसा करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये भी हम लोग डील करेंगे, क्या यूज है इनका, मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में जानेंगे। कोल किसे कहते हैं, पेट्रोलियम किसे कहते हैं, नेचुरल गैस किसे कहते हैं और ये है क्या, किस टाइप से हमें इनसे एनर्जी मिलता है, कौन सा रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, ये भी हम लोग देखेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरह से इनको कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। कंजर्व करने का मतलब है बचाना है, किस तरह से हम लोग इनको बचाएंगे जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में हम लोग देखेंगे कि एसिड किसे कहते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स क्या है, क्या उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, देखने में कैसा लगता है, टेस्ट में कैसा लगता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसिड, कितने प्रकार के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेस के बारे में, बेस क्या है, किसे कहते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेस का। टाइप्स ऑफ बेस, कितने प्रकार के बेस होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिकेटर्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब किस तरह से एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स हो गया हमारा कि इंडिकेटर्स डिनोट करते हैं कि वो एसिड है या बेस है। कोई भी सब्सटेंस जब इंडिकेटर्स के साथ मिलाया जाएगा तो वो बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। कंबशन एंड फ्लेम, कंबशन एंड फ्लेम इजी चैप्टर है, देख के समझ में आ रहा होगा। कंबशन में मतलब जलना, जो भी ज्वलनशील पदार्थ होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज कंबशन, कंबशन किसे कहते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। हाउ डू वी कंट्रोल फायर में देखेंगे कि फायर को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन, कितने टाइप ऑफ कंबशन होते हैं, रैपिड कंबशन हो गया, स्लो कंबशन हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से कंबस्ट करेगा, जल्दी चलेगा, धीमे से चलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर कोर, आउटर कोर, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं और कितने टेम्परेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट जाके इग्नाइट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका क्या क्या केमिकल इफेक्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया कि जब लिक्विड से करंट को पास कराया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इस चैप्टर को डील कर रहे होंगे। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग लिक्विड क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में।
उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किस तरह से उसका यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, किस तरह से यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग अब डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स कहते किसे हैं और कितने टाइप के, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कितने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, टाइप्स उनके क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे उसको कि ये सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्लास्टिक्स एंड मटेरियल ऑफ चॉइसेस, प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक्स हमारा मटेरियल ऑफ चॉइस है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस तरह से वो हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डालता है, प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए हमारा सही है या नहीं है, उससे हम लोग जितना बचा रहे हैं क्या वो इन्वायरमेंट को उतना नुकसान कर रहा है, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें मिसलेनियस टॉपिक रहेगा कुछ हमारा, मिसलेनियस टॉपिक में हमारा कार्बन आ जाएगा। जब हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरह से बदलाव होता है उनमें, चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो डेली बेसिस पे चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम लोग कुछ चीज जानेंगे, जो हमारे अगल बगल में चेंज हो रहे हैं उनके बारे में, रिएक्शंस अराउंड अस, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग तीसरे पार्ट के ओर बढ़ेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे पहला जो हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी आप लोग का बायोलॉजी इजी रहेगा काफी। तो पहला जो होगा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, किस तरह से हम लोग खेती करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन क्या है और उसका मैनेजमेंट किस तरह से होता है। पहला हो गया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कौन कौन से क्रॉप हम लोग करते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इरिगेशन के बारे में, सोइंग के बारे में, वीडिंग के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग, सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और उसको फिर बुआई कैसे करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स किस तरह से ऐड करते हैं, क्या मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस है, क्या रोल है दोनों का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इरिगेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, खेत में जब बीज लगा दिया जाता है तो किस तरह सिंचाई करते हैं, किस तरह से वीड्स को रिमूव करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, फाइनली हम लोग हार्वेस्ट मतलब कटाई करेंगे और उसके बाद स्टोरेज कहाँ कहाँ किस किस क्रॉप का, हर क्रॉप का अलग अलग स्टोरेज होता है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की मदद से हम दिखते हैं हम लोग उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब काफी छोटे जीव जंतु, ये हमारे फ्रेंड है या फो है, दोस्त है या दुश्मन है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लिव, ये कहाँ रहते हैं ये हम लोग देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस, हमारे साथ इनका क्या रिलेशन है, किस तरह से हमारे काम में आते हैं या हमें नुकसान करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, हार्मफुल कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हार्मफुल है। फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन मतलब किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड को बचाया जा सकता है, या एक चीज और इसमें देखेंगे कि फूड बनाने में हम लोग को किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग डील करेंगे कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स किया जाता है प्लांट्स की मदद से, उसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल भी बोलते हैं। तो ये डिटेल डिस्कशन होगा हमारा जब हम लोग इस चैप्टर पे पहुंचेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर पे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल्स के डिस्कवरी के बारे में, सेल्स को डिस्कवर किसने किया था, किसने खोजा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइजेस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, शेप्स होते हैं, उनके साइजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, पार्ट्स ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन। पार्ट्स ऑफ सेल, सेल क्या है, खुद में काफी छोटा यूनिट है, सेल एक बहुत ही छोटा यूनिट है और उसके अंदर उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसका मेम्ब्रेन किस तरह से प्रोटेक्ट करता है सेल को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल किस तरह से डिफर करता है एनिमल सेल से। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। नेक्स्ट चैप्टर एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जब हम लोग वयस्क होते हैं तो किस तरह से हमारा बॉडी में चेंजेज आता है। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी बोलते हैं न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे बॉडी शो करता है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में उसके बारे में जानेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हमारे बॉडी डेवलप करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसके बारे में जानेंगे। रोल ऑफ हार्मोन्स, जो हमारा
हार्मोन जनरेट करता है कौन? हमारा बॉडी। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानेंगे, क्या है इंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सा हार्मोन को रिलीज करता है, इसके बारे में हम लोग सब लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं हर बार, और इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा लंबा भी हम लोग जानेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोग डील करना है, हम लोग करेंगे इसमें डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन अगर कंटिन्यू रहा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को किस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, किसको कहते हैं, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना कहने का मतलब हो गया हमारा वनस्पति जो पेड़ पौधा है एंड जो एनिमल लाइफ है, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज, कौन से स्पीसीज अभी एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं या कौन कौन से इसमें और भी पढ़ेंगे कौन कौन से एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क को किस तरह से अलग अलग बांटा गया है, बाइफर्केट किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये तीनों आपस में किस तरह से डिफर करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रेड डाटा बुक क्या है, इसमें कौन से लिस्ट है, इस लिस्ट में किस किस प्रजाति का नाम है, ये हम लोग जानेंगे। माइग्रेशन, एनिमल्स में माइग्रेशन क्यों होता है, किस लिए माइग्रेट करते हैं एनिमल्स, माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में हो गया हमारा पेपर किस तरह से हम लोग रिसाइकिल करके एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, और रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन अभी हम लोग डिफॉरेस्टेशन देख रहे थे, अब यहाँ पे रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। अब नेक्स्ट हमारा इसमें मिसलेनियस आएगा, कुछ जो हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें डील करेंगे। एक्स्ट्रा टॉपिक में हम लोग इसमें क्या क्या डील करेंगे, कॉमन डिजीजेस, क्या क्या कॉमन डिजीजेस हैं जो कॉमनली हमारे एनवायरनमेंट में हैं और देखने को मिल जाती हैं आसानी से। ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स मतलब कौन कौन से हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं और कौन कौन से ग्लैंड्स हैं ये। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स किस तरह से रिस्पायर करते हैं, किस तरह से वो फूड कंज्यूम करके एनर्जी को जनरेट करते हैं अपने बॉडी में, उसमें देखेंगे। डाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स खाते हैं और उसको किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, ये भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में डील करेंगे। तो ये आपका सिलेबस था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। इसके बाद आप लोगों को जो भी वीडियो मिलेगा वो डिटेल कोर्स का मिलेगा, चैप्टर्स का मिलेगा। यहाँ पे आपको कोर्स का डिटेल दे रखा हुआ है, ये आपका मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल क्लास 9 का कोर्स था। यहाँ पे आपने कोर्स का फी दे रखा हुआ है, 50% आपका ऑफ है। एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए आपके पास प्रोमो कोड है, प्रोमो कोड में आप इसको यूज करके एक्स्ट्रा 10% ऑफ ले सकते हैं। बाकी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, वो सारे अवेलेबल आपको डिटेल बता दी जाएंगी, जिसमें आपको वर्कशीट मिलेगा, लेसन्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, जब आप क्वेश्चन डील करते हैं तब आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। नोट्स मिलेंगे आपको, तो इन सब चीजों का फायदा उठाइए, घर बैठे तैयारी कीजिए और सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कीजिए। ओके, थैंक यू।